पिछली वीडियो में तुम लोगों ने जो सपोर्ट दिखाया उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच। और अब करते हैं वीडियो को शुरू। जुजुत्सु काइसन चैप्टर 257 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और मुझे सुनने में आया था कि ये वाला चैप्टर बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। तो उस चैप्टर के लिए मैंने आज पूरा दिन कॉलेज नहीं गया मैं, और जब मैंने ये चैप्टर पढ़ा भाई उसके मज़े आए। जो चैप्टर पढ़ने में 20-21 पेज पढ़ा मैंने सिर्फ, लेकिन भाई जो मज़े आए उस चैप्टर पढ़ने में बहुत मज़ा आया। और हमारे युतादोरी यूजी ने मेन कैरेक्टर वाला काम कर दिया है। उसने सुकुना के ऊपर करीब 8 ब्लैक फ्लैश लैंड किए हैं और सुकुना ने कुछ ऐसा रिवील किया है जो कि बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमें उसके लिए एक्सप्लेनेशन ज़रूर चाहिए। तो या चैप्टर 257 लेट्स बिगिन। तो चैप्टर 257 की शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह चैप्टर 256 का रिकैप, जिसमें सुकुना ने माकी के ऊपर 2 ब्लैक फ्लैश मारे थे और सभी लोगों को पेल पाल दिया था। और एट दी एंड हमारा इतादोरी यूजी हमारे बैटलफील्ड में आता है और सुकुना के ऊपर यूज़ करता है अपना ब्लैक फ्लैश, जिसकी वजह से सुकुना के ऊपर बहुत ज़्यादा असर होने लगती है। और जैसे जैसे तुम्हें पता है पिछले चैप्टर में जैसे जैसे हमारा इतादोरी यूजी सुकुना के ऊपर ब्लैक फ्लैश या फिर कोई भी स्ट्रॉन्ग अटैक करेगा, उसके साथ सुकुना की रिवर्स कर्स टेक्निक का आउटपुट कम होएगा और मेगुमी की बॉडी के ऊपर उसका कंट्रोल भी। लेकिन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है चैप्टर 256 और चैप्टर 257 की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक से, जिसमें फ्लैशबैक में सुकुना और उरामे बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे उरामे जो है वो सुकुना से कहती है, कहता है या कहती है, उसका जेंडर हमें पता नहीं चला, लेकिन लेट्स से कहती है, उसको लड़की रखते हैं। सुकुना के साथ एक तो लड़की होनी चाहिए, इतना बैडएस विलन है, एक लड़की चलेगी, ठीक है, तुम मेरी बात से अग्री करोगे। तो उरामे जो है वो हमारे सुकुना से पूछती है कि ये इतादोरी यूजी इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है और वो तुम्हें सरपास क्यों कर जाता है अपने बॉडी के कंट्रोल में। तो हाँ, इतादोरी यूजी जो है जब सुकुना के उसके बॉडी के अंदर था तब सुकुना इतादोरी यूजी की बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाता था। तो उरामे वही पूछते हैं, लेकिन तभी सुकुना कहता है कि इतादोरी यूजी मतलब यूजी, अरे हाँ वो तो मेरा ट्विन ब्रदर था जिसको मैं अपनी माँ के पेट में खा गया था ताकि मैं भूख से ना मरूं। और ये पढ़ के आई वॉज लाइक व्हाट, क्या दोबारा पढ़ो, ये क्या बोला। तो सुकुना कहता है कि इतादोरी वॉज माई ट्विन ब्रदर, वो मेरा ट्विन ब्रदर था और मैं उसे अपनी ही माँ के पेट में खा गया था ताकि मैं भूखा ना रहूँ। एंड आई वॉज लाइक क्या सुकुना का ट्विन ब्रदर इतादोरी यूजी है, कैसे, हाउ, और वो उसे अपनी माँ के पेट में कैसे खा गया, उसकी माँ कुछ खाती नहीं थी क्या, और इसको ये याद कैसे है कि ये सब हुआ। मतलब बहुत सारे सवाल, ये एक सब कुछ पढ़ के भाई बहुत सारे सवाल आएंगे, इसके ऊपर बहुत सारी थियरीज भी बनेंगी। और सुकुना ने किसी को अपनी माँ के पेट के अंदर ही खा लिया और उसको वो याद भी है, और क्या क्यों ऐसा करना क्यों है। और ये फ्लैशबैक यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और फ्लैशबैक के बाद हमें सिर्फ यही पता है कि उरामे और सुकुना इन दोनों को ही पता है कि यूजी जो है वो उसका ट्विन ब्रदर है, और शायद इसीलिए हमेशा सुकुना उसे अपना लिटिल ब्रैट बुलाता रहता है यूजी को। लेकिन यहीं पर फ्लैशबैक यहीं पे ख़त्म होता है। हम वापस आते हैं दोबारा फाइट में, और ये हाकारी और उरामे की फ़ाइट कितनी लंबी चलने वाली है, मतलब ख़त्म करो अब उसको। और यहाँ बाकी हम करते हैं दोबारा फाइट को कंटिन्यू, जहाँ पर यूजी बैक टू बैक 2 ब्लैक फ्लैश हिट करता है हमारे सुकुना के ऊपर। मतलब इसने ब्लैक फ्लैश का मजाक बना रखा है, अब तक इसने 3 ब्लैक फ्लैश हिट कर दिए सुकुना के ऊपर। और फिर सुकुना यूजी को दूर फेंकता है, लेकिन यूजी जो है वो एक पिलर पकड़ता है और पिलर को काट देता है। और मैं यहाँ सोच रहा हूँ उसने पिलर को कैसे काट दिया, और वो कटा हुआ पिलर लेके सुकुना के ऊपर फेंकता है। और हमें हमारा डायरेक्टर दोबारा फाइट के बीच में आके हमें बोलता है कि आज मैं तुम्हें बताऊंगा यूजी के पास कौन कौन सी कर्स टेक्निक है। कर्स टेक्निक है, पहले इसके पास कोई टेक्निक नहीं थी और इसके पास कर्स टेक्निक आ चुकी है। और ये कर्स टेक्निक भाई ये चैप्टर बहुत अच्छा गया था भाई इस कर्स टेक्निक की वजह से। और देखो सबसे पहले यूजी के पास एक कर्स टेक्निक है ब्लड मैनिपुलेशन, और दूसरी कर्स टेक्निक है मिजुशी श्राइन। सुकुना की कर्स टेक्निक क्लीव वाली। और ये सुन के मैं क्या भाई आज हर कोई सुकुना की कर्स टेक्निक कॉपी कर रहा है भाई। सीजन 1 में सीजन 2 में मैंने मांगा पढ़ना कब शुरू किया था, जब कलिंग मार्क स्टार्ट हुई थी तभी मैंने मांगा पढ़ना शुरू किया था। उससे पहले मैंने सब कुछ एनीमे में देखा था। और जब मैंने पहली बार सीजन 1 में सुकुना का क्लीव वाली टेक्निक देखी, आई वॉज लाइक भाई यही तो पावर चाहिए, किसी को पता ही ना चले कि वो कटाके से, यही तो पावर चाहिए। लेकिन कलिंग में क्या चल रहा है, सुकुना की कर्स टेक्निक यूटा ने कॉपी कर ली, उसके बाद यूजी ने भी कॉपी कर ली। मतलब क्यों, कैसे कॉपी कर ली। और हाँ सुकुना को भी पता चल चुका है कि यूजी ने उसकी कर्स टेक्निक कॉपी कर ली है, लेकिन सुकुना को ये भी पता है कि यूजी की कर्स टेक्निक का जो आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा कम है। हो सकता है कि अब वो बैटल एक्सपीरियंस है या फिर जो एरा में जो डिफरेंस है उसकी वजह से हो सकता है, लेकिन
उसने कॉपी करी कैसे, सबसे पहले मेरा ये सवाल है, कॉपी करी कैसे। और इस पॉइंट पे हमें यूजी की एकदम ओपी पावर रिवील हो चुकी है कि वो सुकुना का भी ब्लैक फ्लैश ब्लैक फ्लैश क्या उसकी क्लीव भी यूज़ कर सकता है, लेकिन हमारा जो सुकुना है वो यूजी के ऊपर दोबारा अपने स्लैशेस मारता है, लेकिन यूजी डोंट गिव अ शिट। वो कहता है ले एक और ब्लैक फ्लैश खा, और उसको पड़ता है एक और ब्लैक फ्लैश। इस वक्त सुकुना के ऊपर 4 ब्लैक फ्लैश पड़ चुके हैं, और ये ब्लैक फ्लैश खाने के बाद और यूजी के थोड़े से स्लेसेस खाने के बाद हमारे सुकुना को भी पता चल चुका है कि ये लिटिल ब्रैड ये मेरी कस्ट टेक्निक यूज़ कर रहा है, और ये इसने अभी ये कस्ट टेक्निक है, और इसने सीख कैसे गया। भाई सुकुना भूल चुका है इतादोरी यूजी मेन कैरेक्टर है जुजुत्सु काइसन का, वो अगर तुम इसके सामने कुछ भी छोटी सी हिंट दो तुम्हारा हारना पक्का है। और इस चैप्टर को देख के मुझे लगता है कि जुजुत्सु काइसन की स्टोरी वापिस हमारे गेगी अकुटामी ने लिखनी शुरू कर दी है, सुकुना ने नहीं लिख रही इस चैप्टर में। सुकुना क्यों अपनी हार लिखेगा, तो या और इसके बाद हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें इनो, हमारी सोको और हमारा गोजो और एक और बंदे जिसका नाम मुझे नहीं आता। तो हमारा जो इनो है वो नानामी का सबसे ज़्यादा क्लोज है, तो वो पूछता है कि नानामी के मर जाने के बाद क्या मैं उसका कर्स टूल यूज़ करता था। तो गोजो भी समझ जाता है कि हाँ ठीक है तो उसका कर्स टूल यूज़ कर सकता है, और अभी बैटल में एंट्री करता है इनो, और इनो यूज़ करता है इनो समन करता है अपने ड्रैगन, जो कि उसके सुकुना के ऊपर अटैक करने के लिए भेजता है, लेकिन सुकुना अपने स्लेसेस से उसके ड्रैगन को यूँ अरे कागज़ के टुकड़े हटा दो इसको, लेकिन वो भूल चुका है कि उसके पीछे इतादोरी यूजी खड़ा है, और उसने एक और बार सुकुना के ऊपर हिट किया ब्लैक फ्लैश, और यहाँ तक सुकुना के ऊपर 5 ब्लैक फ्लैश पड़ चुके हैं। अभी यहाँ पे सुकुना कह रहा है कि भाई ये इतना मुझे इतना अच्छा तगड़ा कंपटीशन क्यों दे रहा है भाई, ये मुझे ज़रा नहीं चलेगा। तो सुकुना गुस्से में आता है, और फिर दोनों की फाइट शुरू होती है। मुख्य दोनों एक दूसरे को मारे जा रहे हैं, यूजी और सुकुना, और एट द एंड हमारा जो सुकुना है वो इतादोरी यूजी के मुंह के ऊपर अपने स्लैशेस मारता है, और जिससे हमारे यूजी का आधा चेहरा उड़ चुका है, लेकिन यूजी डोंट गिव अ शिट। उसको कहना है एक और, यूजी एक और बार ब्लैक फ्लैश मारने को आता है, और यहाँ पे सुकुना की हलक में आ चुकी है कि भाई ये रुकता क्यों नहीं है कि मुझे मार के रहेगा, और यूजी एक और बार हिट करता है ब्लैक फ्लैश, और यहाँ पे सुकुना के ऊपर करीब 6 ब्लैक फ्लैश पड़ चुके हैं। और यूजी भी मतलब ब्लैक फ्लैश अरे अपुन की टेक्निक है, अपुन नहीं बनाई है, अपुन तो यूज़ करेगा ना, मार देता है। और इसके बाद दोबारा वो दोनों हाथापाई पे आ चुके हैं, यूजी सुकुना दोबारा एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन इस बार इनो दूर से नाना का कस्टल सुकुना के मुंह के ऊपर फेंकता है, जिससे सुकुना थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, और इनो आखिर में कहता है कि भाई मेरा साथ बस यहीं तक था, अब सब कुछ तेरे हाथों में है यूजी। और यूजी एक और बार अपनी फोकस करके एक और बार यूज़ करता है ब्लैक फ्लैश, और सुकुना डैम ब्रो, सुकुना की फटी पड़ी हुई कि यहाँ पे। और ये था यूजी का इस चैप्टर का 7वां ब्लैक फ्लैश, और ओवरऑल यूजी ने सुकुना के ऊपर करीब 8 ब्लैक फ्लैशेस मारे हैं, और चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मतलब भाई ये चैप्टर पढ़ के मुझे मज़ा आ गया। सबसे पहले सवाल, ये चैप्टर में सबसे पहले सवाल, सुकुना को कैसे पता कि वो अपनी माँ के पेट में अंदर था, उसने यूजी को ही खाया, उसे कैसे पता? उस वक्त तो यूजी का नाम तो नहीं पड़ा होगा ना कि ये यूजी है, और इसको सुकुना का नाम, और सुकुना को माँ को पता नहीं चला होगा क्या कि मेरे बेटे ने मेरे दूसरे बेटे को मेरे पेट के अंदर ही खा लिया है, कैसे ब्रो? ये एक ऐसी पार्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा सवाल उठेंगे, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा थियोरीज बनेंगी। अगर मुझसे कोई थियोरी बन रही होगी जो मुझे सेटिस्फाई कर सके तो या वीडियो आ जाएगी उसके ऊपर। लेकिन और दूसरी बात, इतादोरी यूजी ने दोबारा हाइप क्रिएट करी है इस बार, और मुझे लग रहा है कि अभी सुकुना का गेम बस 6-7 चैप्टर में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कुछ एक्चुअल अच्छा सा रीज़न होना चाहिए कि इस तरह से सुकुना हारा। ऐसे नहीं कि चलो मुक्का मार दिया और मेगू में सुकुना की बॉडी अलग हो गई, नहीं, ऐसी एंडिंग नहीं चाहिए मुझे। तो या गाइस चैप्टर 257 यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा मज़े आए, बहुत ज़्यादा हाइप देखने को मिली चैप्टर में। 8 ब्लैक फेसेस का लगना, बहुत सारे सवाल खड़े कर देना, और या देखते हैं अगले चैप्टर में क्या आएगा। और नेक्स्ट वीक नो ब्रेक, मतलब हाँ मज़ा आने वाला है। और नेक्स्ट वीक इसी तारीख, और नेक्स्ट वीक गुरुवार को अपुन का पेपर है, क्या करेंगे वीडियो तो खैर वो छोड़ो, वीडियो तुम्हें मिल जाएगी इसी टाइम पे। लेकिन हाँ आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो बेशक सब्सक्राइब करो, बहुत सारी सीरीज इस चैनल पे आने वाली है। तो यार टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।